हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से हम भारतीय ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय कृषि। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो भारतीय कृषि है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हम आज से देखते हुए चलेंगे। आज मैं छोटा सा वीडियो लेकर चलूँगी 5-10 मिनट का, जिसके अंदर हम प्रमुख रूप से देखेंगे कृषि के प्रकार। इस टॉपिक को एक वीडियो के अंदर भी कंप्लीट करवाया जा सकता है, लेकिन वही है कि मैंने इस शॉर्ट वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की। इसका मतलब मैं टॉपिक को तोड़ के, मतलब बहुत सारे भागों में तोड़कर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर वही एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर के जो भी इस टॉपिक से संबंधित करंट के मुद्दे हैं वो भी साथ में लेते हुए मैं चल रही हूँ। ठीक है, तो आज तो हम देखेंगे भारतीय कृषि के प्रकार, जिसके अंदर कितने प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी होती है, तो कृषि के प्रकार हम देखेंगे। उसके बाद में हम प्रमुख कृषि की ऋतुएं, उनसे संबंधित फसलें, कृषि की क्रांतियाँ और विभिन्न प्रकार की जो कृषियाँ होती है उन कृषियों के नाम देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, भारत के संदर्भ में, भारतीय कृषि के संदर्भ में जो प्रमुख फसलें पूछी जाती है उन फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो भारतीय कृषि। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के प्रकार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख जो फसलें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 है स्थानांतरित कृषि। क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि। इसी को कर्तन दहन और श्लेष वर्ण या आदिम कृषि भी कहा जाता है। मतलब समझ गए होंगे, स्थानांतरित यानी कि जगह बदल कर, यानी कि पहले जगह होती थी वहाँ पर जो समतल मैदान है उनकी कमी थी। ज़्यादातर भाग पर क्या जो पेड़ पौधे हुआ करते थे तो उनको काट के या फिर उनको जलाकर वहाँ पर कृषि की जाती थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रह गया? कर्तन दहन कृषि। और क्योंकि आदिवासी लोगों के द्वारा ये ज़्यादातर की जाती है। अभी वर्तमान में हम देखेंगे कि जंगलों के अंदर कौन रहते हैं? आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट के उनको जला करके कृषि की जाती है, स्थान बदल कर कृषि की जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदिम कृषि कहा जाता है। श्लेष वर्ण इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो ये स्थानांतरित कृषि है ये भारत के अनेक जगह होती है, यानी कि अनेक राज्यों के अंदर से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। तो इस स्थानांतरित कृषि को कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कृषि का जो टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि को किस भाग में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि को हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर खेल कहा जाता है। उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर झूमिंग कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहलाती है। वैसे भारत में अगर समग्र रूप से कहेंगे तो इसे झूमिंग कृषि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मणिपुर में से पामलू कहा जाता है, झारखंड में से कुरुल कहा जाता है, पश्चिमी घाट के अंदर इसको कुमारी कहा जाता है, केरल में पोनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों क्षेत्रों के अंदर पेंडा, दाहिया, बिवार और देपा या दीपा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर इसे देपा या दीपा भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सामान्य रूप से तो अगर कहा जाए कि राजस्थान के अंदर स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है तो स्थानांतरित कृषि को वालरा, इसे वात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, वात्रा भी आता है कहीं जेल का, तो वालरा या वात्रा कहा जाता है। या फिर अलग से पूछ ले कि स्थानांतरित कृषि को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहता है तो चिमाता कहा जाता है, और जो समतल या मैदानी प्रदेश है वहाँ पर क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से वात्रा और पर्वतीय क्षेत्र में चिमाता और समतल जगह में दजिया या दाजिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हो गए। वैसे आप सिंपल रूप से ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें तो मैंने एक छोटी सी कहानी के रूप में इसकी ट्रिक बनाई है, आप सुन ले। ठीक है, आप अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पर समतल भूमि का अभाव होगा वहाँ पर की जाएगी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर या फिर जो जंगल वगैरह होंगे वहाँ की जाएगी। ठीक है, तो एक कहानी के तौर पर मैं बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले हिमालय के जो लोग थे, सिर्फ कहानी के रूप में बता रही हूँ, ठीक है, याद करने के उद्देश्य से, कि हिमालय में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, समतल भूमि कम थी, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा था। तो सबसे पहले हिमालय के जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने पेड़ों को काट कर जलाकर ये कृषि शुरू की। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही कृषि शुरू की और बहुत अच्छी पैदावार हुई तो उन सबके क्या चेहरे खिल गए। ठीक है, हिमालय लोगों ने सबसे पहले शुरू किया और उनके क्या हुआ? चेहरे खिल गए, बहुत अच्छी पैदावार हुई। ठीक है, उसके बाद में उनसे जुड़ा हुआ, हिमालय से जुड़े हुए राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, तो उनके चेहरे खिले तो उत्तर पूर्वी राज्य उनको देखकर वो भी झूम उठे, यानी कि हिमालय के लोगों के चेहरे खिले हुए देखकर उत्तर पूर्वी राज्य के लोग भी झूम उठे। फिर मणिपुर वाले, जो स्पेशली उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी में झूमिंग कहा जाता है, स्पेशली पूछे तो मणिपुर के अंदर पामलो कहा जाता है, क्योंकि मणि होता है ना, मणि देखकर सभी कहते हैं कि यार मैं
मैं भी इस मणि को पालूँ, मैं भी पालूँ, मैं भी पालूँ। सब क्या कहते हैं, मणि को देखकर कि मैं भी इसे पालूँ। तो मणिपुर का याद रह जाएगा आपको पामलू, ठीक है। झारखंड वाले लोग देखे कि यार हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में इतनी अच्छी हो रही है ये स्थानांतरित कृषि, तो मेरे पास तो बहुत सारे खंड है। झारखंड बोला कि मेरे पास तो बहुत सारे खंड है, मेरे पास तो बहुत सारी जगह है, तो मैं भी क्यों ना इस कृषि को कर लूँ, मैं भी इस कृषि को कर लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे खंड है, तो मैं भी अपने खंड खंड में इस कृषि को कर लूँ। तो कर लूँ से हो जाएगा कुरुल, झारखंड के अंदर कुरुल, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी इस कृषि के अंदर कूद पड़ा कि आंध्र प्रदेश जो है वो भी इस कृषि को करने के लिए क्या कूद पड़ा मतलब कि पड़ा से याद रह जाएगा, अंधा व्यक्ति भी इसको करने के लिए कूद पड़ा से पोड़ू याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा केरल में ओनम, आपको पता है एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है केरल के अंदर ओनम। तो ओनम से आपको याद रह जाएगा कि ओनम क्या जो कृषि होती है उसके जो नई फसल होती है उसके संबंध में मनाया जाता है, ठीक है। न्यू ईयर के जैसे मनाया जाता है, तो वहाँ पर ओनम से याद रह जाएगा पोनम, ठीक है। केरल में ओनम से पोनम याद रह जाएगा आपको, ठीक है। पश्चिमी घाट में से कुमारी किया जाता है। और देखेंगे आपकी जो हिमालय राज्य थे वो इस कृषि को देखकर करके खुश है। नीचे दक्षिण के जो राज्य है वो इसको करने के लिए मरे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश वाले पढ़ रहे, केरल कुमारी केरल वाले ये सभी कर रहे, पश्चिमी घाट वाले कर रहे। तो बीच वाले जो क्षेत्र रह गए यानी कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र हो गए, वो कहे कि यार हम भी करना चाहते हैं लेकिन हम तो क्या बीमार पड़े हुए, हम भी इस कृषि को करना चाहते हैं लेकिन हम तो क्या है बीमार पड़ गए। तो उन्होंने कहा कह रहे वो तो जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है वो तो क्या बीमार पड़े हुए, तो उनको तुम दही पेड़ा खिलाओ, दही पेड़ा खिलाओ, दही पेड़ा दो उनको, ताकि वो बीमारी से बाहर निकले और ये कृषि करें। तो बीमार पड़े हुए उनको दही और पेड़ा दो ताकि वो भी इस कृषि को कर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये प्रमुख जो स्थानांतरित कृषि थे उसके अलग अलग नाम है। इसके अलावा नंबर 2 पर हम देखेंगे बारानी कृषि, ठीक है। बारानी कृषि और सिंचित भूमि सिंचित कृषि, इस दोनों को साथ में याद रखेंगे कि जो सिंचित से याद रहेगा कि जो सिंचाई के द्वारा की जा रही है यानी कि सिंचाई पर निर्भर है, ठीक है। वर्षा पर निर्भर नहीं है, ठीक है, सिंचाई पर निर्भर यानी कि सिंचाई की उसको सख्त आवश्यकता है, वो कृषि कहलाएगी सिंचाई भूमि है, सिंचित कृषि, ठीक है, सिंचाई पर आधारित है। और जो सिंचाई पर आधारित नहीं यानी कि वो वर्षा पर आधारित है तो वो क्या कहलाएगी, बारानी कृषि कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं कि एक से अधिक फसल बोए, ठीक है ना। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि तो करेंगे सही, साथ साथ में क्या करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, ठीक है। तो मिश्रित करेंगे, मिश्रित का मतलब कि कृषि प्लस पशुपालन दोनों साथ में करेंगे, वो मिश्रित कृषि हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक होती है उद्यान या बागानी कृषि। इसे क्या कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो पहले देखते हैं उद्यान या बागानी कृषि। उद्यान या बागान, ठीक है, ये इन उद्यानों और बागानों में सर्वाधिक क्या होंगे, फूल होंगे, फल होंगे, सब्जियां होगी, ठीक है। छोटी मोटी चीजें होगी, बड़ी बड़ी जो खेतें होगी जैसे गेहूँ चावल, बड़ी बड़ी फसल नहीं होगी, इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे फल फूल सब्जियां वगैरह होंगी। तो उद्यान और बागान के अंदर क्या होंगे, फल फूल और सब्जियों की कृषि होगी। और ये जो शहर के पास में होंगे, ठीक है, ये ऐसी चीजें होती है जो शहर के पास में होती है, फटाफट से इनको तोड़ के और शहर के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो फल फूल सब्जियां इनको उगाएंगे, छोटे से बागों के अंदर उगाते हैं, क्योंकि शहरों वालों के पास वैसे भी भूमि की क्या होती है, कमी होती है। तो वो छोटी भूमि के ऊपर ही फल फूल सब्जियां छोटे से बाग लगाएंगे, उसमें फल फूल सब्जियां उगाएंगे और उनको ट्रकों में भरकर कहाँ भेजेंगे, शहरों के अंदर बेचने के लिए, क्योंकि शहरों के पास स्थित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गहन कृषि भी आप देख सकते हैं। गहन कृषि, गहन का मतलब क्या होता है, सघन, यानी कि शहरों के अंदर क्या होती है कि जो जगह होती है वो कम होती है। गहन कृषि मतलब जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा वहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे खेतों का आकार क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। खेतों का या भूमि का आकार जो है वो छोटा होगा या निश्चित होगा। उसमें उस निश्चित भूमि के अंदर या निश्चित क्षेत्रफल के अंदर अनेक सारी टेक्निक लगाकर, बहुत सारे जैसे अच्छे उत्पादक वाले बीजों का प्रयोग करके, अच्छी जो कीटनाशक वगैरह उनका प्रयोग करके, या फिर अच्छे जो मशीनीकरण है उनका प्रयोग करके, अच्छी तकनीकों का प्रयोग करके, इससे क्षेत्रफल सीमित रहेगा लेकिन उसमें जो फसल है उसकी जो कह सकते हैं आप उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कम रहेगा लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना ही इस कृषि का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो गहन कृषि या सघन कृषि कह सकते हैं। इतना से याद रखना, गहन या सघन, सघन होगा मतलब कि जनघनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ जो जनघनत्व है वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है। क्षेत्रफल कम होगा तो वहाँ पर उत्पादन हमें बढ़ाना है तो हम अनेक प्रकार की तकनीकों का वहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या क्या आएंगे
कि व्यापारिक नाम ही क्या हो गया, व्यापार, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी कि वाणिज्यिक उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से, लाभ या धन अर्जन के उद्देश्य से की जा रही है अगर कोई कृषि तो उसे कहेंगे व्यापारिक कृषि। ठीक है, व्यापारिक से नाम में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की कृषि होगी। कौन कौन सी आएगी इसके अंदर, तो चाय, कॉफी, तंबाकू, जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा का आता है पौधा, इसके अलावा रबर, अफीम, गन्ना, ये सारी जो फसलें हैं ये किसके उद्देश्य से की जाती है, लाभ कमाने या धन अर्जन के उद्देश्य से व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा आएगी तर और जल कृषि। ठीक है, तर का मतलब बिल्कुल जो पानी भरा हुआ होता है वहाँ पर ये कृषि की जाएगी। ठीक है, तर या जल कृषि। तो पानी भरा हुआ किस में रखते हैं हम, चावल की जो खेती होती है उसमें आपको पता है पानी भरा हुआ होता है, और एक सिंगाड़े की कृषि। तो जलमग्न जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उसके अंदर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं तल या जल कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये कृषि के प्रमुख प्रकार हमने आज देखे। कौन कौन सी, स्थानांतरित कृषि, बारानी कृषि, मिश्रित कृषि, व्यापारिक, तर या जल कृषि, सिंचित कृषि, उद्यान या बागानी कृषि, ट्रक फार्मिंग भी से कहते हैं, या फिर गहन या सघन कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ये सारे इसके जो प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि ऋतुएं, कुछ फसलें और कुछ प्रमुख क्रांतियां कृषि से संबंधित। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।